नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 20 पदों पर यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, यह जो वैकेंसी है वह नियमित पद है। कहने का मतलब जो है सीधी भर्ती है और परमानेंट वैकेंसी है। इच्छुक अभ्यर्थी जो है 31 अक्टूबर 2023 तक जो है शाम 5 बजे तक जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं इसके दिए हुए पते पर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके पदों के विवरण के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए 9 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट। कुल इस तरह यहाँ पर दोस्तों 20 पदों के लिए यह भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, यह जो विज्ञापन है, यह जो भर्ती है, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो है छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी जो है इस पर हेतु आवेदन कर सकते हैं। राज्य के बाहर के अभ्यर्थी जो है इस पर हेतु आवेदन नहीं कर सकते। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर स्टाइपेंड के बारे में चर्चा की गई हुई है। यहाँ पर जो है इसकी जो सैलरी है मैट्रिक 4 होगी। यहाँ पर 19,800 रुपए से लेकर 62,600 रुपए इसकी सैलरी होगी। यहाँ पर दोस्तों जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर अस्थायी रूप से प्रारंभिक 3 वर्षों के लिए जो है परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त की जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों आप लोगों को जो 3 वर्षों पर परिवीक्षा अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। जिस समय जो है आप लोगों की सैलरी होगी प्रथम वर्ष में जो है 19,800 रुपए का जो है 70%, द्वितीय वर्ष में 80% तथा तृतीय वर्ष में जो है 90% देय होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आयु सीमा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसकी जो आयु सीमा की गणना जो है 1/7/2023 के आधार पर जो है की जाएगी। यहाँ पर जो है इसकी न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु जो है यहाँ पर दी गई हुई है। अगर आप लोग जो है अनारक्षित वर्ग के हैं और पुरुष कैंडिडेट है तो ये 40 वर्ष, अनुसूचित जाति के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों 45 वर्ष दी गई हुई है। यह दोस्तों यह जो वैकेंसी है और सिर्फ जो है मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल और दिव्यांग जन के लिए ये वैकेंसी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, परंतु किसी उम्मीदवार को एक या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिए जाने के उपरांत भी अधिकतम आयु सीमा जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों को भी छूट दी गई हुई है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे दोस्तों, कार्य की प्रकृति के दृष्टिगत उपरोक्त पद के लिए महिला एवं दिव्यांगजन उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों यह वैकेंसी जो है सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए है। आगे बढ़ते दोस्तों, इसकी जो है शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, यूजीसी की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री एवं यहाँ पर जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा पर प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आप लोगों ने बीई किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है या फिर ग्रेजुएशन किया हुआ है न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से, तो आप लोग जो है इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है कंप्यूटर में अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर जो है पृथक जो है कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यह दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आवेदक को यूजीसी से मान्यता प्राप्त बीई कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर बीसीए में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक होना अनिवार्य है। अथवा दोस्तों न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ एमसीए कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर एमसीए स्नातकोत्तर जो है इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने बीई कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी या फिर बीसीए एमसीए अगर आप लोगों ने किया हुआ है दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पर जो है पीजीडीसीए या फिर डीसीए का जो है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में त्रिवर्षीय डिप्लोमा या फिर डीसीए का प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए। या फिर आईटीआई से कंप्यूटर ऑपरेट एंड प्रोग्राम असिस्टेंट, कहने का मतलब कोपा में 1 वर्षीय कोर्स अगर आप लोगों ने किया है, साथ ही जो है पीएडी से प्रमाण पत्र अगर आप लोगों ने किया है, तो दोस्तों आप लोग जो है इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। पावर कंपनीज के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आवेदन कैसे करें इसके बारे में यहाँ बताया गया है। यह जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है इसकी ऑफिशियली वेबसाइट cspc.co.in पर जाकर जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को आवेदन इसके दिए गए प्रारूप में करने होंगे। सभी जो है फोटोकॉपी दस्तावेज आप लोग लगाएंगे और शैक्षणिक योग्यता या फिर अनुभव का आप लोग लगाते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट सबको सेल्फ अटेस्टेड स्व प्रमाणित आप लोगों को दोस्तों कर लेने हैं। और इसके जो है
31/10/2003 को आप लोग जो है इसके दिए गए पते पर मुख्य अभियंता छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, शेड नंबर 3, विद्युत सेवा भवन, परिसर डंगनिया, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492013 पर आप लोगों को दिए गए पते पर 31 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे दोस्तों आप लोगों के आवेदन जो है पहुंच जाने चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग आवेदन करते हैं तो आप लोगों के आवेदन पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग जो है आवेदन करते हैं तो आपके एनवलप के टॉप राइट साइड पर दोस्तों आप लोगों को डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों को बोल्ड अक्षर पर वहां पर लिखना होगा। आगे बढ़ते दोस्तों इसके आवेदन के शुल्क के बारे में जान लेते हैं। अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट है और ओबीसी कैंडिडेट है तो आप लोग जो है के लिए 700 रुपए, अगर आप लोग जो है SC ST वाले कैंडिडेट है तो दोस्तों आप लोगों के लिए जो है आवेदन शुल्क 500 रुपए होगा। दोस्तों उम्मीदवार द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन हस्तांतरण के माध्यम से RTGS, NEFT या IMPS डिजिटल माध्यम से सहायक प्रबंधक के लिए रायपुर खाता क्रमांक नंबर ये जो दिया हुआ है दोस्तों, IFSC कोड भी आप लोग देख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा रायपुर में दे होगा। दोस्तों मैंने आज 6 तारीख है दोस्तों, मैंने आज जो है इसके हेड ऑफिस में मैंने फोन लगाया था जिसका नंबर नीचे दिया गया है, आप लोग भी लगा सकते हैं दोस्तों। कि मैंने वहां पर पूछा था, यहाँ पर जो है डिजिटल माध्यम लिखा हुआ है तो हम लोग जो है फोन पे, गूगल पे, UPI कर सकते हैं कि तो नहीं, तो उन लोगों ने साफ बोला है कि नहीं, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 मोड यहाँ पर दिए गए हैं, RTGS, NEFT या फिर IMPS। आप लोगों को सिर्फ इन्हीं के माध्यम से जो है दोस्तों आप लोगों को इसका भुगतान करना है। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा आवेदन किस प्रकार से करना है और आप लोगों को ये RTGS, NEFT और IMPS जो है किस प्रकार से भी बनाएंगे, मैं इसके बारे में भी दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरण की जो प्रति जो है ट्रांजेक्शन डिटेल जो है आवेदन के साथ जो है संलग्न कर भेजना आवश्यक है। दोस्तों उम्मीदवार द्वारा जो है ट्रांजेक्शन डिटेल है उस पर जो है अपना नाम, पत्राचार हेतु पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ईमेल इत्यादि की जानकारी आप लोगों को दे देनी है। दोस्तों आवेदन शुल्क के बिना आवेदन अस्वीकार किया जाएगा दोस्तों, और यह जो राशि है वह नॉट रिफंडेबल होगी। एक बार आप लोग जमा कर देने के बाद जो है किसी भी स्थिति में ये जो है आप लोगों को वापस रिटर्न नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पर जो है अंतिम दिनांक देख लेते हैं दोस्तों। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक है 31 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे, जो इसके जो ऑफिशियल का जो है समय है दोस्तों, तब तक आप लोगों के आवेदन पहुंच जाने चाहिए दोस्तों। यहाँ पर पॉइंट नंबर 11 देखते हैं, चयन की प्रक्रिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है चयन की प्रक्रिया 2 प्रकार से की जाएगी, एक तो पहले प्रतियोगी परीक्षा होगी दोस्तों और दूसरा यहाँ पर जो है कौशल परीक्षा होगी। सबसे पहले जो प्रतियोगी परीक्षा होगी वह दोस्तों जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कहने का मतलब जो है कंप्यूटर पर ऑनलाइन के माध्यम से एग्जाम लिया जाएगा दोस्तों। यह जो CBT टेस्ट होगा उसका जो है माध्यम होगा हिंदी और अंग्रेजी, 2 भाषाओं में जो है आप लोग जो है एग्जाम दे सकते हैं दोस्तों। और अगर किसी भी स्थिति में विवाद होती है तो यहाँ पर अंग्रेजी संस्करण को ही मान्य किया जाएगा दोस्तों। यह जो परीक्षा होगी वह 2 घंटे की होगी, वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 100 प्रश्न होगा। अगर आप लोग गलत आंसर देते हैं तो आप लोगों के आधा मार्क्स काट दिए जाएंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन के दोस्तों यहाँ पर 1 अंक का होगा। इसमें दोस्तों ये जो यहाँ पर जो है सिलेबस दिया गया है दोस्तों, सामान्य ज्ञान का 25 क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर ज्ञान का 15 क्वेश्चन होगा, मानसिक योग्यता का जो है 15 अंक होगा, सामान्य गणित का 15 अंक, सामान्य हिंदी का व्याकरण का 20 अंक, सामान्य अंग्रेजी व्याकरण का 10 अंक। कुल इस तरह दोस्तों 100 अंकों की ये जो परीक्षा होने जा रही है। इसमें दोस्तों अगर आप लोग जो है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है तो आप लोगों को न्यूनतम 40%, ST और SC वाले कैंडिडेट को न्यूनतम 30% अंक आप लोगों को प्राप्त करना होगा दोस्तों। अगर आप लोग जो है ये जो मिनिमम मार्क्स है अगर आप लोग प्राप्त नहीं कर पाते दोस्तों तो आप लोग जो है प्रतियोगी परीक्षा में असफल या फिर अपात्र आप लोग हो जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग जो है कौशल परीक्षा पर नहीं बैठ पाएंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, ये जो प्रतियोगी परीक्षा पास कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर जो है कौशल परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पर जो है जितना भी पोस्ट है दोस्तों उसका जो है 5 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा जो है कंप्यूटर में अंग्रेजी में 500 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से ली जाएगी जो 50 अंकों का होगा। यहाँ पर हिंदी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से कौशल परीक्षा ली जाएगी जो 50 अंकों का होगा। यहाँ पर जो दोस्तों देख लेते हैं जैसे कि अंग्रेजी और हिंदी भाषा की उक्त कौशल परीक्षा में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कहने का मतलब यहाँ पर जो है अंग्रेजी और हिंदी में जो है अलग अलग पास होना अनिवार्य है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को मिनिमम मार्क्स जो है अंग्रेजी में 30 और हिंदी में 30 अंक अगर आप लोग प्राप्त करते हैं तो दोस्तों आप लोग जो है कौशल परीक्षा भी उत्तीर्ण
हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों आप लोगों की जो है मेरिट लिस्ट जो है इन्हीं के आधार पर बनेगी। एक तो प्रतियोगी परीक्षा और दूसरा कौशल परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर जो है दोस्तों आप लोगों की यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी दोस्तों। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, दस्तावेजों के सत्यापन में पाए गए उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षा एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीण सूची जारी की जाएगी और छत्तीसगढ़ शासन से आरक्षण रोस्टर के अनुसार विज्ञापित पदों की पूर्ति की जाएगी दोस्तों। पॉइंट नंबर 12 की तरफ देखते हैं। पद स्थापना स्थल के बारे में यहाँ बताया गया है। तो दोस्तों इसकी जो है पद स्थापना गारे पालमा सेक्टर 3 कोल माइंस के लिए है। यह जो वैकेंसी है जिस पर दोस्तों आप लोग जो है प्रारंभिक 5 वर्षों तक आप लोग जो है गारे पालमा सेक्टर 3 पर जो है आप लोगों को काम करना ही होगा। और यहाँ पर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट और अनुबंध की यहाँ पर बात की गई है। तो ये जो आप लोगों की जो कॉन्ट्रैक्ट राशि जो है 1 लाख रुपए होगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति परीक्षा अवधि पर की जाएगी। परीक्षार्थी द्वारा पावर कंपनी के साथ 4 वर्षों के लिए अनुबंध निष्पादित किया जाएगा, जिसकी राशि जो है 1 लाख रुपए की होगी। सुरक्षा निधि में जमा आप लोगों से कराई जाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यह जो राशि है वापस कर दी जाएगी। यह राशि कब वापस नहीं की जाएगी? अगर आप लोग जो है सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं या फिर स्थायीकरण हेतु अनुपयुक्त आप लोगों को पाया जाता है, तो इस स्थिति में आप लोगों की जो है 1 लाख रुपए की जो राशि है वो वापस नहीं दी जाएगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट नंबर 14 का एक देखते हैं। उम्मीदवार विज्ञापन में आरक्षण वार पदों की स्थिति का अवलोकन कर ही आवेदन करें। आवेदन करने के पश्चात किसी भी प्रकार की परिवर्तन, सुधार या फिर सुधार संबंधी आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों अगर आप लोग जो है इस पद हेतु आवेदन करते हैं तो आवेदन बहुत ही सावधानी से स्वच्छता के साथ आप लोग दोस्तों भरिएगा। किसी प्रकार की जो है डाउट होने पर दोस्तों आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 9 की तरफ देखते हैं। आवेदन हेतु सहायता के लिए इसके जो है कार्यालयीन दिवस में 11 बजे से शाम 5 बजे तक दूरभाषा क्रमांक 077125744408 पर या फिर आप लोग जो है इस ईमेल आईडी पर मेल के माध्यम से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसी नंबर पर ही कॉल किया था और मैंने पूछा था कि हम लोग जो है पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसमें भी यूटीआरएन नंबर दिया हुआ था। तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि नहीं, जो मीडियम यहाँ पर दिया गया है आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, आप लोगों को उसी क्रम में जो है दोस्तों आप लोगों को आवेदन करना होगा। या तो आरटीजीएस के लिए या फिर एनईएफटी या फिर आईएमपीएस आप लोगों को करना होगा। आप लोगों को फोन पे, गूगल पे, यूपीआई नहीं करना होगा दोस्तों। अगर आप लोगों को और अगर कुछ समस्या होती है तो इसके दिए गए नंबर पर आप लोग जो है कॉल जो है कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है दोस्तों। आप लोग जो है कौन से पद हेतु यहाँ पर आवेदन करते हैं यहाँ पर लिखना है। आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों अपना नाम लिख लेना है, पापा जी का नाम लिख लेना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फुलफिल करना है और आप लोग जो है 1/7/2023 की उम्र तक जो है आपकी एज कितनी हो गई है यहाँ पर दोस्तों ईयर लिखना है, यहाँ पर मंथ लिखना है, यहाँ पर डेट लिखना है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को फोटो लगा देनी है और यहाँ पर क्रॉस सिग्नेचर करना है। सेल्फ अटेस्टेड करने की यहाँ पर बात किया गया है दोस्तों। ये जो आप लोग भरेंगे दोस्तों उसको आप लोग जो है नीले बेल पॉइंट पेन से आप लोग भर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है आप लोगों को फीस एंड ट्रांजेक्शन डिटेल के बारे में आप लोगों को भरना है। तो दोस्तों 8 तारीख को यहाँ मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ सुबह 6 बजे, जिसमें आवेदन किस प्रकार से करें दोस्तों इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई हुई है दोस्तों। यहाँ पर पॉइंट नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है कैपिटल लेटर से भरना है दोस्तों। काले पेन का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूज करना है दोस्तों। तो आप लोग जो है ये जो आवेदन है पूरा जो है नीले पेन से भर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पॉइंट नंबर 14 को काले वाले जो है काले पेन का यूज कर जो है आप लोगों को पॉइंट नंबर 14 यहाँ पर भरना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है दोस्तों, जिसको आप लोगों को फुलफिल कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को अपना सिग्नेचर कर देना है दोस्तों। और साथ ही जो है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आप लोगों को आवेदन पत्र के साथ सबमिट कर लेना है। इसकी 10वीं की यहाँ पर जो है आप लोग जो है आपके जो क्वालिफिकेशन है, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, साथ ही दोस्तों आप लोगों को एक्सपीरियंस अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिटेल्स विद यूटीआरएन टू बी इनक्लोज विद एप्लीकेशन के साथ छत्तीसगढ़ का निवासी, कास्ट सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है। तो दोस्तों इसके अलावा आप लोग अगर डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं तो आप लोग अपना रोजगार पंजीयन दे सकते हैं, अपनी जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोग जो है अपना पहचान पत्र, जैसे कहने का मतलब आधार कार्ड आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों। अगर किसी प्रकार की समस्या आवेदन करने पर अगर आती है तो आप हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल देवांगन जी क्लासेस पर जाकर आप लोग जो है
मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, या फिर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारे और टेलीग्राम चैनल दिव्यांगन जी क्लासेस पर भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और 8 तारीख को सुबह 6 बजे दोस्तों आवेदन किस प्रकार से करना है दोस्तों, इसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बताने जाऊंगा दोस्तों। आप लोग जो है ये वीडियो जरूर देखिए, जिसमें आप लोग जो है आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से आप लोगों को पेमेंट करना है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर क्या भरना है और आप लोगों को आरटीजीएस, एनईएफटी किस प्रकार से बनाने हैं। और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 12 फीस ट्रांजेक्शन डिटेल को आप लोगों को फुलफिल करके मैं आप लोगों को एक प्रोटोटाइप आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों कि आप लोगों को आवेदन किस प्रकार से करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह हमें मतलब दिव्यांगन जी क्लासेस को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।